हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हिंदू कानून में, हिंदू विधि में विवाह की 5 आवश्यक शर्तें होती हैं, उसी तरीके से मुस्लिम विधि में, मुस्लिम कानूनों में विवाह की 4 आवश्यक शर्तें होती हैं कि विवाह के समय दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए, दोनों पक्षकारों का या उनके अभिभावकों की सहमति होनी चाहिए, अन्य औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए और विधिक निषेधों का अभाव होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सक्षम पक्षकारों के बारे में बताया है। आज हमारा टॉपिक है कि मुस्लिम परंपरा के अनुसार, मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह करने के लिए सहमति होना अनिवार्य है, दोनों पक्षकारों की सहमति होना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं यहाँ सहमति का क्या मतलब है। देखिए, मुस्लिम विवाह में, मुस्लिम विवाह के विधिमान होने के लिए पक्षकारों या उनके अभिभावकों की सहमति, या तो जिनका विवाह हो रहा है पक्षकार उनकी सहमति हो या उनके अभिभावक की सहमति हो। पक्षकार यदि वयस्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाले हैं तो उनकी स्वयं की सहमति पर्याप्त है, लेकिन यदि वे अवयस्क हैं, पागल हैं, जड़ हैं तो उनके विवाह में उनके अभिभावक की सहमति चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुस्लिम विवाह के लिए मात्र सहमति नहीं चाहिए। सहमति क्या होनी चाहिए? सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। मुस्लिम विवाह के लिए विवाह के दोनों पक्षकारों की सहमति चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सहमति विवाह जिसका हो रहा है वही दे, उसके अभिभावक भी दे सकते हैं अगर वे अवयस्क हैं या जड़ पागल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विवाह के समय मुस्लिम कानून में दोनों पक्षकारों की सहमति चाहिए, लेकिन सहमति कब? जबकि वह स्वतंत्र हो, ऐसी सहमति चाहिए। सहमति कब स्वतंत्र होती है, सहमति कब स्वतंत्र नहीं होती है, अब आइए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र सहमति का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 14 में दिया गया है, अर्थात विवाह के लिए ऐसी सहमति, जब विवाह के लिए सहमति ली जा रही है तो वह प्रपीड़न से युक्त नहीं होनी चाहिए, असम्यक असर से युक्त नहीं होनी चाहिए, कपट से युक्त नहीं होनी चाहिए, दुर्व्यपदेशन से युक्त नहीं होनी चाहिए, भूल के अधीन नहीं होनी चाहिए। अगर इन सब से मुक्त सहमति है तो मानी जाती है कि वह सहमति स्वतंत्र है, और मुस्लिम विवाह के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि विवाह हो ही जाए, भाई इन सब प्रभावों के अधीन रहते हुए सहमति लेकर विवाह हो ही जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो उसका क्या परिणाम होगा, साथ ही में देख लीजिए। देखिए, यदि सहमति प्रपीड़न और भूल के अधीन प्राप्त की गई है, अगर प्रपीड़न करके, दबाव डाल करके या भूल के अधीन सहमति प्राप्त की गई है तो ऐसा विवाह पूर्णतः शून्य होता है, ऐसा विवाह पूर्णतः शून्य होता है। लेकिन यदि सहमति, ध्यान देना है, यदि सहमति असम्यक असर, कपट या मिथ्या विद्वेषण के अधीन प्राप्त की गई है तो ऐसी सहमति ऐसा विवाह शून्यकरणीय होता है। यानी ध्यान देना है, प्रपीड़न और भूल के अधीन अगर सहमति प्राप्त हुई है तो विवाह प्रारंभतः शून्य होगा, लेकिन असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई है तो विवाह शून्यकरणीय होगा। तब तक शून्य नहीं होगा जब तक कि पक्षकार न्यायालय में जाकर उसे शून्य न करा दें। तो आपने देखा विवाह के, मुस्लिम विवाह की 4 आवश्यक शर्त है। उसमें पहली आवश्यक शर्त है कि विवाह के समय दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए, यानी विवाह के समय दोनों पक्षकार की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है तो उनके अभिभावक उनकी सहमति दें, और सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये आपने आवश्यक शर्तों को अभी देखा। अब अगला आवश्यक शर्त होगा विवाह की औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए। ये क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे।